जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर एक और न्यू वीडियो के साथ। तो दोस्तों आपको पता होगा जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल की जो दोस्तों एग्ज़ाम थे उनकी डेट आ चुकी है। तो दोस्तों आपको पता होगा किस तारीख से जो एग्ज़ाम है वो शुरू होने वाले हैं। तो दोस्तों आपके 5 जून से एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के। तो दोस्तों मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी से संबंध एक जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं, जो दोस्तों आपको एक तरह से रिवीजन भी होगा और अपनी तैयारी का लेवल को देख भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? यानी दोस्तों आपको बताना जो पल्लव वंश है उसका संस्थापक कौन था। तो दोस्तों आपसे बात करी जाए सामंत सेन, जो दोस्तों सामंत सेन है वो सेन वंश के संस्थापक हैं। किसके दोस्तों? सेन वंश के संस्थापक। और वहीं दोस्तों आपसे बात करी जाए ननुक, जो दोस्तों ननुक हैं वो आपको पता होगा वो दोस्तों आपके चंदेल वंश के संस्थापक हैं। किसके दोस्तों? चंदेल वंश के। और वहीं दोस्तों आपसे बात करी जाए वज्रहस्त प्रथम, जो दोस्तों वज्रहस्त प्रथम है ये आपके गंग वंश के संस्थापक हैं। किसके दोस्तों? गंग वंश। और दोस्तों आपकी बात करी जाए ऑप्शन डी बचता है सिंह विष्णु, तो दोस्तों आपके सिंह विष्णु है वो पल्लव वंश के संस्थापक हैं। और दोस्तों कुछ संस्थापक मैं आपको और बताना चाहता हूं जो आपकी किसी भी परीक्षा में आपके जो क्वेश्चन है वो छूटने नहीं चाहिए। तो दोस्तों जैसे आपको आता है पूछने को एग्जाम पे, जो राष्ट्रकूट हैं इनका दोस्तों संस्थापक किसे कहा जाता है? यानी दोस्तों राष्ट्रकूट का संस्थापक। तो आपको पता होगा जो दोस्तों राष्ट्रकूट का संस्थापक है वो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रकूटों का संस्थापक दांती दुर्ग, यानी दोस्तों जो दांती दुर्ग हैं इन्हें राष्ट्रकूट का संस्थापक कहा जाता है, दांती दुर्ग को। और वहीं दोस्तों आपसे बात करी जाए परमार वंश, जो दोस्तों आपका परमार वंश है इसके उपेंद्र, जो उपेंद्र हैं इन्हें दोस्तों परमार वंश का संस्थापक कहा जाता है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और आपका दोस्तों चोल वंश, जो दोस्तों चोल वंश है इसका संस्थापक आपको पता होगा किसे कहा जाता है? विजयलाल, जो दोस्तों विजयलाल हैं इन्हें चोल वंश का संस्थापक कहा जाता है। और दोस्तों वहीं बात करी जाए मुगल वंश, तो दोस्तों मुगल वंश की आपको पता होगा जो बाबर हैं इन्हें मुगल वंश का संस्थापक कहा जाता है। और दोस्तों जो मतलब बाबर हैं इन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में सन 1526 ईस्वी में दोस्तों मुगल वंश की नींव रखी थी। और वहीं दोस्तों आपसे पूछी जाए लोधी वंश, तो दोस्तों आपको पता होगा जो लोधी वंश के संस्थापक हैं यानी फाउंडर वो हैं दोस्तों आपके बेलोर लोधी, जो दोस्तों इब्राहिम लोधी के पिताजी हैं। कौन दोस्तों? इब्राहिम लोधी के पिताजी बेलोर लोधी। और दोस्तों आपको पता होगा जो इब्राहिम लोधी था उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में जो बाबर था उससे युद्ध लड़ा था, पानीपत का प्रथम युद्ध। और दोस्तों आपका जो आखिरी संस्थापक है या वंश बचता है उसका नाम दोस्तों मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक आपको दोस्तों पता होगा, ये परीक्षा में काफ़ी पूछा जाता है, रेलवे के लिए तो इम्पोर्टेंट है। तो ये तो दोस्तों आपको प्रश्न कमेंट में बताना है जो मौर्य वंश के इसके संस्थापक कौन है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है? यानी दोस्तों आपको बताना है जो श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र है वो किस नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, यानी दोस्तों कृष्णा नदी। जो दोस्तों कृष्णा नदी है इस पर आपका श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है। और दोस्तों आपकी कृष्णा नदी है आपको पता होगा इस पर आपका नागा अर्जुन बांध भी बना है। कौन सा दोस्तों? नागा अर्जुन बांध। और जो दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। कौन सा दोस्तों? नागा अर्जुन बांध। और वहीं दोस्तों आपसे बात करी जाए गोदावरी नदी, तो दोस्तों आपको पता होगा गोदावरी नदी पर पोलावरम, जो दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौन सा? पोलावरम। और दोस्तों आपको पता होगा तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी पर दोस्तों आपका तुंगभद्रा बांध परियोजना बनी हुई है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस शहर का उपनाम हजारों मंदिरों का शहर है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस शहर को हजारों मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड कांचीपुरम, जो दोस्तों आपका कांचीपुरम है इसका उपनाम है हजारों मंदिरों का शहर। और वहीं दोस्तों आपसे बात करी जाए कांचीपुरम है वो आपका कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए जो कांचीपुरम है वो आपका तमिलनाडु में पड़ता है। और दोस्तों तमिलनाडु में कौन कौन से मंदिर हैं? तो दोस्तों आप क्रम से देखिएगा। एक तो आपका पूछा जाता है दोस्तों कैलाश नाथ मंदिर, जो दोस्तों आपका कहाँ पर बना है? तमिलनाडु में। और कामाक्षी अम्मान मंदिर ये भी आपका तमिलनाडु पे। और बात करी जाए एकांकेश्वर, ये भी आपका
तमिलनाडु में है। और दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है जो भारत का पीटर्सबर्ग है, यानी दोस्तों जो भारत का पीटर्सबर्ग है उसे किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये आपको पता होगा, जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। और वहीं बात करी जाए दोस्तों आपसे अरब सागर की रानी, यानी दोस्तों जो अरब सागर है उसकी रानी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों अरब सागर की रानी आपको पता होगा कोची को कहा जाता है, अरब सागर की रानी कोची को। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है शिव देवालय मंदिर कहाँ पर स्थित है, यानी दोस्तों आपको बताना जो शिव देवालय मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका, यानी दोस्तों जो आपका शिव देवालय मंदिर है वो श्रीलंका में स्थित है। और दोस्तों आपसे पूछा है कि इसका निर्माण किसने कराया था। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, जो राजा प्रथम है इसने दोस्तों, यानी दोस्तों जो शिव देवालय मंदिर है इसका निर्माण कराया था राजा प्रथम। और ये दोस्तों कहाँ पर मंदिर स्थित है आपका श्रीलंका में, ये मैंने आपको बता दिया है। तो आपसे आंध्र प्रदेश का आपको पता ही होगा कुचिपुड़ी, जो दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का है, और आंध्र प्रदेश से ही दोस्तों कुचिपुड़ी जो नृत्य है इसका जन्म हुआ है। और दोस्तों आपसे बात करी जाए वैष्णो मंदिर, ये दोस्तों आपका वैष्णो मंदिर है, ना कि वैष्णो देवी माता का मंदिर। ये दोस्तों वैष्णो देवी मंदिर है, ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसका निर्माण दोस्तों बुक्का प्रथम ने करवाया था। और दोस्तों आपसे बात करी जाए पेरूमल, जो दोस्तों आपका पेरूमल मंदिर है, ये भी दोस्तों आपका तमिलनाडु में स्थित है पेरूमल। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यानी दोस्तों आपसे बात करी जा रही है जो श्रीलंका है उसकी सबसे लंबी नदी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा महाबेली। जो दोस्तों महाबेली है वो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। और दोस्तों श्रीलंका की आपसे राजधानी पूछी जाए तो आपको पता होगा जो श्रीलंका की राजधानी वो दोस्तों आपकी जयवर्धनपुरे कोटे है। क्या दोस्तों जयवर्धनपुरे कोटे। और दोस्तों श्रीलंका की आपसे करेंसी पूछी जाती है तो श्रीलंका की करेंसी आपको पता होगा क्या है, रुपया इसकी करेंसी है। और दोस्तों श्रीलंका और भारत से जो मतलब श्रीलंका को कौन सी संधि अलग करती है, तो आपको पता होगा पाक जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करती है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था, यानी दोस्तों आपको बताना है जो पाकिस्तान है उसका संविधान कब लागू हुआ था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1973 ईस्वी को पाकिस्तान का संविधान लागू हुआ। और वहीं आप दोस्तों पूछा जाता है जो पाकिस्तान है वो कब स्वतंत्र या भारत से अलग हुआ था, तो आपको पता होगा 14 अगस्त 1947 को ये भारत दोस्तों अपना, यानी दोस्तों 14 अगस्त को अपना ये जो पाकिस्तान है वो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है 14 अगस्त को, यानी दोस्तों भारत से एक दिन पहले। और दोस्तों वहीं आपसे बात करी जाए 1971, यानी दोस्तों 26 मई 1971 को पाकिस्तान दो भागों में बट गया था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, जिसमें से दोस्तों जो आपका पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश का एक रूप ले चुका था, जो दोस्तों आपका 26 मार्च 1971 को अलग हो गया था। जहां पर दोस्तों जो बांग्लादेश है वो 26 मार्च को अपना मुक्ति दिवस के रूप में मनाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, यानी दोस्तों आपसे पूछा रहा है जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से दोस्तों कौन सा भारत का पड़ोसी देश है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चाइना, यानी दोस्तों जो चीन है इसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है भारत के पड़ोसी देशों में से। और दोस्तों आपसे बात करी जाए जो बांग्लादेश है ये भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है, तो आपको पता होगा 4 या 96.7 किलोमीटर सबसे ज़्यादा दोस्तों यही सीमा साझा करता है भारत से। और जो दोस्तों आपका अफगानिस्तान है आपको पता होगा ये 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और दोस्तों आपका जो बताया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की आपको पता होगा 3223, यानी दोस्तों 3223 किलोमीटर की सीमा ये साझा करता है। और बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो आपको पता होगा दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी आपकी ढाका है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, यानी दोस्तों आपको बताना जो बांग्लादेश है उसका राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिजाइन किसने बनाया था या किसके द्वारा
तैयार किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कमरुल हसन। जो दोस्तों कमरुल हसन है, इन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन है उसको तैयार किया था। और दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है उसे दोस्तों किसने लिखा था? तो दोस्तों ये आपको पता होगा, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, इन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान को भी लिखा है। और दोस्तों जो रविन्द्रनाथ टैगोर की बात ही हो रही है, तो मैं आपको बता देता हूँ, जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इन्हें दोस्तों नोबेल पुरस्कार है वो 1913 ईस्वी में दिया गया था। कब? 1913 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सार्क का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ? यानी दोस्तों आपको बताना, जो सार्क है इसका सम्मेलन प्रथम है वो किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1985 ईस्वी में सार्क का प्रथम सम्मेलन हुआ था। और दोस्तों आपको पता होगा, जो सार्क है इसकी स्थापना भी 1985 ईस्वी में ही हो जाती है। और दोस्तों 1987, जो आपका 1987 है, इस टाइम दोस्तों जो सार्क का जो मतलब मुख्यालय वो कहाँ पर स्थापित किया जाता है? तो दोस्तों आपका नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थापित किया गया था 1987 को। 1987 को दोस्तों जो आपका तीसरा शिखर सम्मेलन हुआ था वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ था। और दूसरा दोस्तों इसका 1986 में भारत के बेंगलोर शहर में। और ये दोस्तों भारत का पहला शिखर सम्मेलन था सार्क का। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? यानी दोस्तों आपसे पूछा रहा है, जो 10 जनवरी है उसको कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 विश्व हिंदी दिवस। जो दोस्तों आपका विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। और दोस्तों आपसे बात करी जाए राष्ट्रीय हिंदी दिवस की, तो दोस्तों आपका 14 दिसंबर को मनाया जाता है। सॉरी दोस्तों, जो आपका और दोस्तों आपसे बात करी जा रही है आपके हिंदी दिवस की, और दोस्तों आपसे बात करी जा रही है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो दोस्तों आपका जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों 14 सितंबर 1949 ईस्वी को आपको पता होगा जो हिंदी है उसे राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था, यानी राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और दोस्तों आपसे बात करी जाए थल सेना दिवस, तो ये दोस्तों आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। और दोस्तों आपसे बात करी जा रही है भारतीय प्रवासी दिवस, तो ये दोस्तों आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। और दोस्तों आपको पता होगा क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों 9 जनवरी 1915 ईस्वी को जो महात्मा गांधी थे वो साउथ अफ्रीका से लौटकर आए थे। और वहीं आपसे बात करी जाए युवा दिवस, तो ये दोस्तों आपका 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों जो आज का हमारा एक प्रैक्टिस सेट था आरआरबी एनटीपीसी के लिए, ये यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।